तो नमस्कार दोस्तों, परम एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। आज की जो क्लास होने वाली है सीटेट में गणित मैराथन के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स होने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे टैग वर्ड के आधार पे, साथ में कीवर्ड के आधार पे प्रश्नों को सॉल्व करने का तरीका। जितने भी लोगों का यहाँ पे सीटेट नहीं निकल पा रहा है बार बार एग्जाम देने के बाद भी, तो आज की क्लास देखना ना भूलें, क्योंकि आज की क्लास फर्स्ट बार देने वाले एग्जाम उनके लिए और बार बार दे रहे हैं जो उनके लिए भी यहाँ पे महत्वपूर्ण हो सकती है। तो शुरू करते हैं आज के पहले टॉपिक से, लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जितने भी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके एक बार शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सके। साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से क्लास के बाद पीडीएफ लोगों को मिल जाएंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज क्लास में गणित पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स और साथ में कीवर्ड और टैग वर्ड के आधार पर प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो पहले प्रश्न में आप लोगों को क्या खोजना है? गणित पेडागोजी, साथ में यहाँ पे आपको खोजना है पूर्व ज्ञान और अधिगम सिद्धांत शिक्षण विधियां। ये दो चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, पूर्व ज्ञान और अधिगम सिद्धांत, साथ में शिक्षण विधियां। अगर ऑप्शन में आपको नजर आए तो तुरंत सही करिएगा। तो पहला प्रश्न हमारे यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि एक शिक्षक गणित पढ़ाते समय बालक के पूर्व ज्ञान को महत्व देता है। यह किस प्रकार की सिद्धांत पर आधारित है? पहला करा है निर्माणवादी सिद्धांत पर, दूसरा करा है व्यवहारवादी सिद्धांत पर, तीसरा करा सूचना पर, यहाँ पे करा कि प्रसंस्करण सिद्धांत पर, और यहाँ पे चौथा करा है कि अनुकरण सिद्धांत पे। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि पूर्व ज्ञान से जोड़कर पढ़ाने की बात कर रहा है। अगर पूर्व ज्ञान से जोड़कर पढ़ाने की बात कर रहा है तो ये निर्माण की बात कर रहा है, रचना की बात कर रहा है। तो राइट आंसर यहाँ पे जितने लोगों का यहाँ पे पहला आया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही होगा। अगर हम बात करें इसकी व्याख्या की, तो व्याख्या में ये बताया गया है कि निर्माणवाद जो होता है यहाँ पे, इसके अनुसार बालक जो है स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है, साथ में पूर्व अनुभवों के आधार पर नई जानकारी को समझता है। इसलिए शिक्षक यदि पूर्व ज्ञान पर बल दे रहा है तो यह निर्माणवादी दृष्टिकोण को अपना रहा है। तो ऑप्शन में आप लोगों को हमेशा इतना याद रखना, पॉजिटिव वर्ड खोजना है। तो अगर हम बात करें दूसरे प्रश्न पे, तो दूसरे प्रश्न में आपको क्या खोजना है? दूसरे प्रश्न में खोजना है त्रुटि विश्लेषण, गणना कौशल, यहाँ पे करा है कि रेमिडियल टीचिंग। इन तीनों को आपको खोजना है अगर ऑप्शन में मिल जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे दूसरा प्रश्न ये करा है कि यदि कोई छात्र बार बार घटाओ, याद रखिएगा घटाओ मतलब घटाना को यहाँ पे भूल जाता है या फिर भूल करता है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला करा है कि उसे बार बार अभ्यास देना चाहिए, सही है, लेकिन देखते हैं आगे इससे भी बेहतर मिल जाए। दूसरा करा है कि उसे कक्षा से बाहर कर देना चाहिए, नहीं ये गलत है। तीसरा करा है कि उसकी त्रुटि का विश्लेषण करेंगे यानी पहचान करेंगे, इसके बाद उपचार यानी क्या उसकी कमियां हैं उसे दूर करने का प्रयास किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा आपका क्या होगा? सही होगा। चौथा करा है कि उसे अलग गणितज्ञ की पुस्तक पढ़ने के लिए कहेंगे, अलग से क्यों पढ़ाएंगे, साथ में सबको लेकर चलेंगे, समावेशी कक्षा होनी चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे कह रहा है हमारे यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे इसकी व्याख्या की, तो व्याख्या में ये बताया है कि त्रुटियों में यह जाना जा सकता है कि छात्र किस भाग में गलती कर रहा है, यानी कौन सी कड़ी है जो उसको पहचान नहीं पा रहा है। उसके आधार पर उचित उपचारात्मक यहाँ पे गतिविधियां देकर उसे यहाँ पे करा कि ज्ञान में सुधार किया जा सकता है, ताकि वो आगे से गलतियां न करे। तो ये थी ऑप्शन नंबर तीसरा सही था। अगर हम बात करें यहाँ पे तीसरे प्रश्न की, जो कि आपको खोजना है मूल्यांकन, गणितीय सोच, सतत मूल्यांकन, ये तीनों आपको खोजना है। पहला करा है कि गणित में सतत मूल्यांकन अगर दिया है तो देखिए सतत मूल्यांकन की बात किया है। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला का छात्रों को अधिक अंक देना, नहीं। छात्रों को कठिन यहाँ पे बनाना, नहीं। छात्रों की सोच की प्रक्रिया को समझना, एकदम सही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। छात्रों को डराना आप एक निगेटिव वर्ड है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा जो होगा, यहाँ पे तीसरे का तीसरा एकदम सही होगा। अगर हम बात करें इसकी व्याख्या की, तो व्याख्या में बहुत ही बेहतर तरीके से समझाया गया है। बताया गया है कि गणित केवल उत्तर पर आधारित नहीं होती है, बल्कि सोचने की प्रक्रिया पर भी आधारित होती है। सतत मूल्यांकन के माध्यम से, सतत मतलब होता है लगातार आप क्रियाएं कर रहे हैं। मूल्यांकन का मतलब होता है अगर कोई पाठ्य पुस्तक आप पढ़ा रहे हैं, इतना याद रखिएगा, पढ़ा रहे हैं तो उसमें एक अभ्यास खत्म हुआ, उससे संबंधित आप प्रश्न पूछ लिए, तो ये हो गया आपका सतत, मतलब लगातार पढ़ाते रहना। शिक्षक को समझना चाहिए कि छात्र की अवधारणाओं को किस प्रकार से ग्रहण किया जा सकता है। अगर हम बात करें यहाँ पे चौथे प्रश्न की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये करा कि इसमें खोजना है गणना कौशल और संख्याओं का भाग योग, ये इतना आप लोगों को खोजना है। करा एक छात्र जो है 543 प्लस 5 यहाँ पे 276 बराबर लिख रहा है 819 को बिना कलम के केवल मन से हल करता है, तो किस प्रकार के कौशल को दर्शाता है? मतलब बिना कलम कापी के ही सॉल्व कर ले रहा है, मन में ही सॉल्व कर रहा है, तो किस प्रकार की ये कौशल है? करा कि लिपि लेखन, लिपि का मतलब होता है लिखने से संबंधित, जो कि आपका गलत है। गणना कौशल, गणना कौशल ही देखिए यहाँ पे दिया है, गणना कौशल ही ऑप्शन में मिल गया। मेमोरी कौशल तो नहीं है।
याद करने की प्रक्रिया नहीं, क्योंकि वो मन में ही सॉल्व कर रहा है, चित्र कौशल तो है नहीं, देख कर नहीं कर रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा जो है आपका सही होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे इसकी व्याख्या की, तो व्याख्या में ये बताया गया है कि जब छात्र मानसिक रूप से संख्याओं को जोड़ लेता है तो वह मानसिक गणना कौशल, मेंटल यहाँ पे करा है कि कंपटीशन जो होता है, मतलब क्या करा है कि उसके कार्य करने की जो क्षमता है विकसित हो जाती है, तो उसका उपयोग कर लेता है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे प्रश्न पे बात करें जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें आपको खोजना है अनुपात, संख्या पद्धति, अनुप्रयोग आधारित प्रश्न। इतना याद रखेगा, इस ऑप्शन में आपको देखने को मिल सकता है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं बहुत ही बेहतर तरीके से। प्रश्न 5वां कर रहा है कि यदि किसी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 5:3 है, तो कुल मात्रा 40 लीटर है, तो दूध की मात्रा कितनी होगी। पहला करा है 25 लीटर, दूसरा करा है 30 लीटर, तीसरा करा है 20 लीटर, चौथा करा है यहाँ पे 35 लीटर। अगर इसको हम सॉल्व करने का तरीका जान लें तो बहुत ही बेहतर होगा। यहाँ पे करा है कि 5:3 है, यानी 5 यहाँ पे करा है 3। इसको हम लिख सकते हैं किस प्रकार से, यहाँ पे 5 + 3, ठीक, 5 + 3 बराबर कितना कर रहा है कि 8, बराबर 8 हो गया। 5 3 कितना हुआ आपका 8 हो गया। और यहाँ पे कह रहा है कि 40 लीटर है, कितना है 40 लीटर आपका दूध है। तो 40 का आप क्या करेंगे, 40 का गुणे करेंगे आप कितना 5/के यहाँ पे 8। अगर इस प्रकार से करते हैं तो आपका कितना आता है, आपका 40 × 5/के आपका आ गया 8। अगर इसको 8 × 5 = 40 अब 5 × 5 = 25, आपका कितना आया 25 लीटर। 25 लीटर किस ऑप्शन में है, तो पहले ऑप्शन में है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला एकदम सही होगा। अगर हम बात करें इसकी व्याख्या की, तो व्याख्या में भी उसी प्रकार से बताया गया है कि 5 + 3 = 8 भाग हो गया, यानी 5 + 3 यानी उसको जोड़ेंगे तो 8 भाग हुआ। इसके बाद हम क्या करेंगे, 40 लीटर का 5/8 भाग निकालेंगे, तो 5 × 40 यहाँ पे बराबर आपका आएगा बटे के, सॉरी यहाँ पे बटे के आपका आएगा 8 बराबर यहाँ पे आएगा 25। इसको 8 × 5 = 40, अब 5 × 5 करेंगे तो आपका हो जाएगा 25। राइट आंसर आपका जो था दूसरा सही था। अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की, नेक्स्ट प्रश्न में आपको देखिए क्या खोजना है, समस्या समाधान खोजना है, गणितीय तर्क खोजना है, शिक्षण रणनीतियां खोजना है। इसके आधार पे आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। क्लास बेहतर लग रही है तो एक बार सब्सक्राइब करिएगा, साथ में शेयर कर दीजिएगा और लाइक करना न भूलें। आज की क्लास के लिए करा कि शिक्षक छात्रों को गणितीय समस्या हल करने के लिए प्रेरित करता है, यानी उकसाता है कि जल्दी आप ये कार्य कर सकते हैं। उकसाने का मतलब है कि आप किस प्रकार से कार्य को कर रहे हैं या फिर आपकी क्षमता क्या है, उसमें आपको मोटिवेट करना। अपने तरीकों को हल करने के लिए क्या दर्शाना, ये क्या दर्शाता है। पहला करा है कठोर अनुशासन, जब प्रेरित कर रहा है तो कठोर अनुशासन करेगा नहीं, रटने पे बल नहीं दे रहा है, समस्या समाधान कौशल की विकसित कर रहा है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा आपका सही होगा। छठे का तीसरा आपका ऑप्शन सही होगा। अगर इसकी व्याख्या की बात करें तो व्याख्या में बताया गया जब छात्र तरीकों से हल करता है, अपने तरीके से हल करता है, तो वह तर्क विश्लेषण और रणनीति अपनाते हैं जो समस्या समाधान कौशल का एक हिस्सा है। अगर हम बात करें, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कह रहा है कि दशमलव संख्या और संख्या पद्धति गणना, ये ऑप्शन में आपको मिल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 0.25 प्लस कह रहा है कि 0.075 बराबर कितना होगा। तो पहला कह रहा है कि 0.30, दूसरा कह रहा है आपका कि 0.325 और यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि 0.275 और चौथा कह रहा है कि 0.35। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर इसको हम यहाँ पे बेहतर तरीके से सॉल्व करें, अगर सॉल्व करें तो इसको हम लिख सकते हैं 0.25 प्लस 0.075। अगर इसको आप लोग जोड़ेंगे तो आएगा 0.325। राइट आंसर आपका देखिए किस ऑप्शन में जा रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी सही होगा। जितने भी लोगों का ऑप्शन नंबर बी आया है एकदम सही, ये बहुत ही आसान प्रश्न था। अगर हम इसकी व्याख्या की बात करें तो व्याख्या में बताया ये दशमलव स्थानों को ठीक से यहाँ पे जोड़ने की आवश्यकता होती है, बेहतर तरीके से यहाँ पे रखने की। अगर हम बात करें यहाँ पे 8वें प्रश्न की, इसमें आपको खोजना है शिक्षण रणनीति, गणितीय डर, रोचक शिक्षण। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि गणित से डर वाले छात्रों को के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। जो गणित से डरते हैं छात्र हैं उसके लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, कठिन प्रश्न देना चाहिए, उन्हें चुप बैठा देना चाहिए, खेल आधारित गतिविधियां देनी चाहिए, दंड देना नेगेटिव है, कठिन शब्द देना ये भी आपका नेगेटिव है, चुप करा देना ये भी नेगेटिव है। तो बचा आपका यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही होगा, खेल आधारित शिक्षण विधियां अपनानी चाहिए। अगर हम इसकी व्याख्या की बात करें तो व्याख्या में बताया गया खेल आधारित गणितियों
गतिविधियों से गणित रोचक बनता है, जिससे छात्र का आत्मविश्वास बढ़ता है और वह गणित से डरना बंद कर देता है। अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न जो कि 9वां है, इसमें पैटर्न खोजना है, अनुक्रम खोजना, तर्क के साथ पैटर्न भी खोजना है, ताकि देखना है किस प्रकार से ये अश्रृंखला बन रही है। तो 9वां प्रश्न देखिए हमारा क्या कह रहा है कि श्रृंखला पूरी कीजिए। 2 के बाद 6 दिया, 6 के बाद 12 दिया, 12 के बाद यहाँ पे 20 दिया, 20 के बाद क्या होगा। तो पहले देखिए अंतर कितना है। 2 के बाद कितना आता है 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद कितना आता है 8 आता है, 8 के बाद आता है 10, 10 के बाद आता है 12, यहाँ पे देखिए 12, 12 के बाद आता है आपका 14, 14 के बाद 16, 16 के बाद आपका आता है 18, 18 के बाद आता है 20। यानी यहाँ पे 2 का अंतर यहाँ पे बना है। 2 के बाद 4 का अंतर आया, 4 के बाद यहाँ पे 6 का, यहाँ पे 2 का अंतर आया। तो मान लीजिए यहाँ पे देखिए अंतर क्या है आपका, इसमें अंतर दिया है आपका जो 9वां प्रश्न है, 9वें प्रश्न में आपका दिया है 4, फिर इसके बाद 6, फिर इसके बाद आया है 8, 2 के बाद 4 ही आएगा, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, ठीक, 10 के बाद डायरेक्ट 20 दिया है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अगला जो अंतर आता है ये 12 के बाद, 12 से पहले जो अंतर आता है 10 आता है, 10 का होगा तो यहाँ पे 20 कर देंगे। यहाँ पे 10 + 20 बराबर आपका आएगा 30। राइट आंसर कितना होगा आपका, ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा 30। क्योंकि यहाँ पे देखिए पहले में आया है 4, फिर इसके बाद आया है यहाँ पे 2 का अंतर आया है, 4 का अंतर आया है, 4 के बाद 6 का अंतर आया है, 6 के बाद आया है 8 का अंतर, 8 के अंतर के बाद आया है आपका 10 का, 20 के बाद 10, 10 यहाँ पे देखिए 4, 6, 8, 8 के बाद आया है 10, 10 तो 10 और प्लस 20 करेंगे तो आपका आया ऑप्शन नंबर यहाँ पे 30। तो 30 ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे इसकी व्याख्या की, तो व्याख्या में वही दिया गया है। अगर हम बात करें 10वें प्रश्न की, तो इसमें आपको खोजना है समय और दूरी, अनुप्रयोग, यथार्थ समस्या, इसको आपको खोजना है। कह रहा है कि एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 180 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा। पहला कह रहा है 3 घंटे, दूसरे कह रहा है 2 घंटे, तीसरे कह रहा है 2.5 घंटे, चौथा कह रहा है कि 4 घंटे। तो अगर इसको हम सॉल्व करें अगर, तो इसका जो सूत्र होता है, समय बराबर होता है, याद रखिएगा, समय बराबर होता है दूरी बटे के गति, इतना याद रखिएगा, दूरी बटे के गति। तो दूरी आपकी कितनी है, यहाँ पे दूरी आपकी है 180, ठीक, और बटे में आपकी कितनी है समय गति आपकी कितनी है 60, ठीक। करा कि एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है, तो गति आपकी 60 आ गई और दूरी जो है आपकी 180 है। तो 180 है, अब इसको काट देंगे, अगर लिखेंगे आप इसको, अगर लिखेंगे 180 बटे के 60, तो 1 0 से 1 0 कट गया, 6 18, बचा आपका 3 घंटे, 3 घंटे आपके बचे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला सही होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की, तो नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका कह रहा है यहाँ पे 11वां, इसमें आपको खोजना है संख्यात्मक तर्क और भागफल भाजक खोजना है। तो यहाँ पे कह रहा है 11वें का कि एक संख्या को 7 से विभाजित करने पर भागफल 9 और शेष 4 आता है, तो संख्या क्या होगी। पहला कह रहा है 65 होगी, 67 होगी, 70 होगी, 74 होगी। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा। अगर हम इसको अगर बेहतर तरीके से सॉल्व करते हैं, तो इसका सूत्र जो आता है आपका याद रखिएगा, भाजक आता है, भाजक गुणे भागफल, ठीक, भागफल आता है और प्लस में शेष आता है आपका, इतना याद रखिएगा। अगर इसके आधार पे लगाएंगे तो भाजक जो हो गया आपका 7 और भागफल जो हो गया आपका 9, प्लस में आपका जो शेषफल है वो आपका कितना है 4, इतना याद रखिएगा। 4 आ गया और 4 आ गया तो 7 9 7 63, 63 और 4 कितना हो गया 67 हो गया आपका, 63 + 4 बराबर 67। अब 67 देखिए किस ऑप्शन में आया है, 67 जो आया आपका बी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की, नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका यहाँ पे 12वां है, इसमें ये बात पूछ रहा है कि प्रतिशत, यहाँ पे प्रतिशत होना चाहिए, अनुप्रयोग, यथार्थ गणना, इतना आपको ऑप्शन में ढूंढना है। 12वां कह रहा है हमारा एक वस्तु की कीमत जो है 800 रुपये है, उस पर 15% की छूट दी जाती है, विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी बेचने वाला मूल्य क्या होगा, 700 होगा, 680 होगा, 720 होगा या फिर 760 होगा। अगर हम इसको सॉल्व करें तो इतना याद रखिएगा, सॉल्व करें इसको तो यहाँ पे दिया है 15%, ठीक, 15% का आपको 80 निकालना है, कितना निकालना है 800 का निकालना है 15%, तो आप क्या करेंगे 15 बटे के 100, ठीक, बटे के 100 और गुणे में आप करेंगे 800, बराबर आपका आएगा 120, ठीक, 120 आएगा। तो विक्रय मूल्य की बात कर रहा है यहाँ पे, विक्रय मूल्य की बात कर रहा है, तो 800
माइनस 120 बराबर 680। तो राइट आंसर आपका किसके साथ जाएगा, आपका 2 के साथ जाएगा। राइट आंसर आपका जाएगा दूसरे के। अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की, नेक्स्ट प्रश्न जो कह रहा है यहाँ पे 13वां प्रश्न, ये देखिए इसमें रचनावादी शिक्षण और गतिविधि आधारित शिक्षण आपको खोजना है। कह रहा है कि एक शिक्षक ने बच्चों को ज्यामितीय आकृतियों को धागों से बनाने को कहा। यह किस शिक्षण दृष्टिकोण को दर्शाता है, व्यवहारवाद, रचनावाद, अनुकरण और यहाँ पे करा के निषेधात्मक। तो राइट आंसर यहाँ पे देखिए रचनावादी खोजना है, गतिविधि आधारित खोजना है। तो गतिविधि नहीं है तो आपकी रचनावाद हो गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा कि वो रचनात्मक नया निर्माण करना है। तो इसमें देखिए व्याख्या कर रहा है कि जब बच्चे स्वयं से निर्माण करते हैं तो अनुभव से सीखते हैं। ये रचनावादी शिक्षण पद्धति जहां पर बच्चा सीखने पर निर्माण होता है, निर्माण करता है, ये पद्धति पे होती है। आज की क्लास के लिए आप लोगों के लिए प्रश्न रखा गया है जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। कह रहा है कि अनुपात और समानुपात संख्यात्मक गणना है। ये देखिए इसमें खोजना है 14वें प्रश्न में। 14वां कह रहा है कि A अनुपाते B बराबर है 3 अनुपाते 4। दूसरा कह रहा है B अनुपाते C बराबर है यहाँ पे 2 अनुपाते 5। और यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि आपका A अनुपाते C क्या होगा। तो सबसे पहले आपको लिखना है A अनुपाते B अनुपाते C, इस प्रकार से रखना है। तो देखिए ये ऑप्शन आपको ही लगाना है इस प्रश्न को, लेकिन इसको हम लोग ठीक करते हैं। पहले आप लोगों के लिए थोड़ा सा आसान कर देते हैं। सबसे पहले A लिखना है, B लिखना है, फिर इसके बाद C लिखना है, ठीक, अनुपाते करके लिखना है। तो A के देखिए जगह क्या है 3 है, अनुपात कर दीजिए। B के जगह पे क्या है आपका 4 है। फिर इसके बाद दूसरे ऑप्शन में जाइए, यहाँ पे ये C वाला ऑप्शन खाली आपका है, ठीक। दूसरे ऑप्शन में C की जगह क्या है, B की जगह आपका 2 है और C की जगह क्या है आपका 5 है। 2 के आगे वाला बॉक्स खाली है, बॉक्स बना लीजिए। अब देखिए A के नीचे क्या है आपका 3 है और C के नीचे क्या है आपका, यहाँ पे C के नीचे आपका है, आपका यहाँ पे C के नीचे 5 है। कितना है 5 है। तो जिसके सामने जो खाली होगा वही आपको भरना है। तो 4 के आगे बॉक्स है तो यहाँ पे 4 भरिएगा, 2 के यहाँ पे आगे बॉक्स है तो 2 भरिएगा, 3 की इधर से जाएगा रूट, याद रखिएगा इधर से रूट जाएगा, 3 के आगे यहाँ पे 3 भरा जाएगा। इसके बाद आप क्या करना है, इसको जोड़कर गुणा करके लिखना है, जोड़ के लिखना है। इसके बाद देखना है कितना आंसर आ रहा है। जिसका पूछा होगा उसका आंसर आप लोग दे दीजिएगा। इसका आंसर आप लोग कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और बताइएगा कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी। अगर क्लास बेहतर लगी हो तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करिएगा। और किसी भी प्रकार की डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जाते जाते एक बार लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा।